हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu/Cu2 पॉजिटिव रिएक्शन इज़ -0.34 volt at which concentration of Cu2 positive its electrode potential would be 0। तो देखिए आप, क्या पूछा गया है आपसे। एट विच कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस मीन्स Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, किस केस में, जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है, -0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, और आपसे पूछा क्या गया है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। तो देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या था। सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Cu2 पॉजिटिव। ये क्यों आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव, आपके पास रिएक्शन क्या थी, Cu कन्वर्ट हो रहा है इसमें Cu2 पॉजिटिव आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है, Cu का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के लिए जब आप सेल पोटेंशियल लिखेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा आपको, इस तरह का दिखेगा। क्यों दिखेगा इस तरह का, देखिए आप, आपने क्या पढ़ा था, ई सेल इक्वल्स टू था आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग क्यू। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आती थी निकल के, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये तो निकल के आता था। तो अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयंस है, और जो ये Cu है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 ले लेंगे। तो जो ये आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है कॉपर और कन्वर्ट हो जा रहा है Cu2 पॉजिटिव आयंस में। तो ये जो रिएक्शन आपको दिखेगी वो रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, इस इक्वेशन में सारी गिवन वैल्यूज आप पुटअप कर दीजिए। सेल पोटेंशियल 0 गिवन है, आप 0 रख दीजिए इसको, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना गिवन था आपको, -0.34 वोल्ट। ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए इक्वेशन में, -0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Cu2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, आपको इस पार्ट को आप एक साइड रखिए और बाकी पार्ट को आप अनदर साइड में ले जाइए। तो यहाँ से क्या नज़र आएगा आपको, 0.059 अपॉन 2 लॉग Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स टू -0.34। यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, यहाँ से लॉग Cu2 पॉजिटिव निकाल लीजिए, -0.34, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान में ये आ जाएंगे 0.059। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -11.525। अब आप इस टर्म का क्या करिए, एंटी लॉग ले लीजिए। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, और ये जो लॉग है इसका बेस क्या है, 10 है। तो बेस 10 पे जब आप एंटी लॉग लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 2.985 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है किसकी, Cu2 पॉजिटिव आयंस की। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक ये सेल गिवन है जिसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और यू कैन से स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या किया गया है, पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड ईएमएफ और यू कैन से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। रिएक्शन क्या है? ये गिवन रिएक्शन 2Cr सॉलिड फॉर्म में प्लस 3 कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में एरो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cu। इसके साथ ही आपको क्या क्या गिवन है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन है 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम गिवन है आपको -0.74 वोल्ट। पूछा गया है आपसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपके पास फार्मूला क्या था? जब भी आपसे सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा जाए तो उसका जो आपका बेसिक फार्मूला था वो क्या था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सम कर देते हैं तो आपको मिलता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम गिवन है। अब आपको इस इक्वेशन से देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये Cr किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इसका जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो अब आप देखिए इसमें Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu का रिडक्शन हो रहा है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन किसका आ रहा है? Cr का। तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पुटअप करना पड़ेगा प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू किसकी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की। तो अब आपको गिवन जो है वैल्यूज़ वो क्या क्या गिवन है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर मीन्स वैल्यू आपको गिवन है एज इट इज़। बट यहाँ पे देखिए आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए आपको किसका? क्रोमियम का। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का जस्ट अपोजिट होता है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। मीन्स अगर आपको किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बाइसे वर्सा ट्रू होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आप माइनस साइन पुटअप कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडेशन के लिए आप माइनस साइन पुटअप कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप यहाँ से निकालेंगे किसका? क्रोमियम का। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.74 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का 0.74 वोल्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये आप इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आप क्या आया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस 0.74। क्योंकि यहाँ पे पहले से एक निगेटिव लगा हुआ है तो इसको जो वैल्यू रखी वो भी निगेटिव में रखी तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आपने क्या किया था? यहीं पे पॉजिटिव साइन कैलकुलेट कर लिया था कि इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है प्लस क्या हो जाएगा? 0.34 जो आपको एज इट इज़ गिवन है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का आप सम ले लीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1.08 वोल्ट। यही स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। यही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड
Fe सिंगल लाइन Fe2 पॉजिटिव, डबल लाइन SN2 पॉजिटिव, सिंगल लाइन SN। क्या गिवन है यहाँ पे आपको? कंसंट्रेशन गिवन है 0.3 m Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, 0.1 m SN2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है। इसके साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe कितना गिवन है? 0.44 वोल्ट। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe है। और ये क्या गिवन है आपको? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Sn कितना गिवन है? 0.14 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe गिवन है आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आपको क्या गिवन है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Sn कितना गिवन है? 0.14 वोल्ट। आपसे पूछा गया है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल का फार्मूला क्या था आपके पास? ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव अपॉन SN2 पॉजिटिव। ऐसा क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके पास जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है आपके पास? Fe प्लस SN2 पॉजिटिव एरो Fe2 पॉजिटिव प्लस SN। तो यहाँ से देखिए आप Fe का क्या हो रहा है? Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव आयंस में, SN2 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं SN में, तो SN का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और SN का रिडक्शन हो रहा है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपने देखा था क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe आयंस का हो रहा है। तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Fe का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। प्लस में क्या करेंगे आप? रिडक्शन हो रहा है Sn का, तो यहाँ पे लिखेंगे Sn का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Sn कितना है? 0.14 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? साइन अपोजिट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट होता है। मींस दोनों वाइस वर्सा इन नेचर जस्ट अपोजिट नेचर के होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं जस्ट साइन अपोजिट करके। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं कैसे? जस्ट साइन अपोजिट करके। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप Sn गिवन है, कितना गिवन है? 0.14 वोल्ट। यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है 0.14 वोल्ट। आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप Sn चाहिए, क्योंकि Sn का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? -0.14 वोल्ट। तो यहाँ से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe कितना है? 0.44। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Sn कितना है? -0.14। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास 0.30 वोल्ट, क्योंकि 0.44 माइनस 0.14 कितना आएगा? 0.30 वोल्ट। इसके अलावा आपको क्या गिवन है? देखिए आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर लिया है 0.059 कांस्टेंट है, गिवन है आपको 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए आपको और SN2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए। ये दोनों कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी वैल्यू है इन दोनों की? देखिए आप Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.3, SN2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m। ये वैल्यूज आप पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशन में। यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? ई सेल इक्वल्स टू
0.30 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.3 अपॉन 0.1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका log 3 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477। ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0.2859 वोल्ट। यही आपसे पूछा गया है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 825 डिग्री सेंटीग्रेड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 1.71 वोल्ट। क्या गिवन है आपको? ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है ई सेल इक्वल्स टू 1.71 वोल्ट। किस सेल के लिए गिवन है ये? Zn सिंगल लाइन Zn2 पॉजिटिव, डबल लाइन Fe3 पॉजिटिव, सिंगल लाइन Fe2 पॉजिटिव। साथ ही आपको कंसंट्रेशन गिवन है। Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है, Fe3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है और Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन। किस सेल रिएक्शन के लिए आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है? इस सेल रिएक्शन के लिए। सेल रिएक्शन क्या है? Zn प्लस 2Fe3 पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपको क्या नज़र आया? आपको नज़र आया कि जो Zn है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयंस में, और Fe3 पॉजिटिव जो आयंस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस में। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो Zn है उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Fe3 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस में। तो इसका मतलब क्या होगा? Fe का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपने ड्रा की या इस रिएक्शन से, वो ये ड्रा की कि जो Zn है इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और Fe का हो रहा है रिडक्शन। अब आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्या पूछा गया है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन दिस। क्या गिवन है आपको? ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। आपसे पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। फार्मूला क्या था आपके पास? फार्मूला था सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू यहाँ पे है 2, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो इस वजह से एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। देखिए आप, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयंस में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए यहाँ से? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। Fe3 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव आयंस में। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस? 2 हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेंज कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सेल पोटेंशियल आपको गिवन है 1.71 वोल्ट। एन की वैल्यू 2, 0.059 लॉग के सी। क्या क्वेश्चन मार्क था आपसे? आपसे पूछा गया लॉग के सी की वैल्यू। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? लॉग के सी इक्वल्स टू 1.71 इंटू 2 अपान 0.059। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा आपके पास? 57.966। तो यहाँ से एंटी लॉग ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? के सी इक्वल्स टू 9.249 इंटू 10⁻57। ये क्या है आपका? ये है एक आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn एंड CO आर 0.76 एंड 0.28 वोल्ट। क्या गिवन है आपको? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। किसके किसके? Zn और CO के। Zn का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, CO का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, और ये दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ CO। क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल क्या है, Zn प्लस CO2 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम CO प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या नज़र आया आपको इस इक्वेशन से, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयंस में, तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO2 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं CO में, तो CO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखिए कितना हो रहा है, 2 पॉजिटिव से 0 चार्ज हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक पे चार्ज आपका 0 से 2 पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसी भी रिएक्शन के लिए क्या आ जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Zn, रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए, फॉर CO, क्योंकि CO का रिडक्शन हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ CO गिवन है। बट आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, आपको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CO चाहिए। बट आपको क्या गिवन है यहाँ पे देखिए आप, ये तो एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn, बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CO कैलकुलेट करना है। आपको गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ CO, तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ से निकालना तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो -0.28 वोल्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए आप। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CO कितना हो जाएगा, -0.28। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0.48 वोल्ट। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, यही आपसे पूछा गया और यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।